ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों, ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों। अभी तो एक से एक हेल्पफुल वीडियोस लाना बाकी है, क्योंकि इंग्लिश स्कोर के पेपर में मात्र 30 दिन बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर के विस्टास बुक से चैप्टर 2 यानी द टाइगर किंग के टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन में बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोग चाह रहे थे कि चैप्टर को अच्छे से समझाइए, हिंदी में समझाइए, डिटेल सॉल्यूशन दीजिए और उसके बाद एमसीक्यू करवाइए, उसके बाद सब्जेक्टिव करवाइए। चलिए, आप लोग का डिमांड बहुत जल्द पूरी करने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपका एमसीक्यू का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं और चैप्टर का कांसेप्ट बेसिक से आप लोग को पूरा एकदम जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू से इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी को शुरू करने से पहले याद रखिए दोस्तों, इस लेसन का नाम रखा गया द टाइगर किंग। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर 2 का? द टाइगर किंग। तो याद रखिएगा, सबसे भी जब भी आप पढ़िएगा, चाहे वो लेसन हो चाहे वो पोएम हो, उसके पोएट का नाम, उसके राइटर का नाम एकदम याद कर लेना। ठीक है, एकदम क्वेश्चंस छपने वाले हैं। ठीक है, तो द टाइगर किंग लेसन के लेखक का नाम क्या दोस्तों? ऑथर का नाम है काल्की। क्या नाम है दोस्तों? काल्की नाम है। काल्की एक पेन नेम है, याद रखिए दोस्तों। इसका रियल नेम जो है वो बहुत ही लंबा है, याद रखिएगा। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति जो है काल्की का पूरा रियल नेम है, लेकिन इसको शॉर्ट में काल्की कहा गया। इसका पेन नेम है काल्की। इसका रियल नेम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। ठीक है, यह जो स्टोरी है दोस्तों, ये एक महाराजा पे है। किस पे? एक महाराजा पे है। कहां के महाराजा पे? महाराजा अप्रतिबंधपुरम। याद रखिए दोस्तों, यह स्टोरी महाराजा अप्रतिबंधपुरम का है, जिनका नाम जंग बहादुर है। क्या नाम है दोस्तों इनका? जंग बहादुर। इनके और भी बहुत सारे नाम से, जैसे बहुत सारे नाम जो है दोस्तों वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठिए, आपका ये पूरा स्टोरी का कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको मजा आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है दोस्तों मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, ये जो महाराजा है दोस्तों प्रतिबंधपुरम का, इनका नाम क्या है दोस्तों? जंग बहादुर। लेकिन बहुत सारे नाम है इनके। क्या क्या नाम है दोस्तों? पहला जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन ये जो नाम है दोस्तों द टाइगर किंग के नाम से ये सबसे ज्यादा फेमस है। क्या? ये जो महाराजा प्रतिबंधपुरम है, इनका सबसे फेमस नाम है द टाइगर किंग। ठीक है, जब ये पैदा हुए थे ना दोस्तों, तो सिर्फ 10 दिन के थे। कितने दिन के थे जब ये पैदा हुए थे? तो सिर्फ 10 दिन के जब थे, तो उस राज्य के चीफ एस्ट्रोलॉजर आए थे। याद रखिएगा, चीफ एस्ट्रोलॉजर आए थे, यानी मुख्य ज्योतिषी आए थे। ज्योतिषी मतलब दोस्तों जो भविष्यवाणी करते। ठीक है, तो जो भविष्यवाणी करते कि इस बच्चे की एक दिन मृत्यु होगी और इसका कारण एक बाघ होगा। क्या होगा दोस्तों? ये जो बच्चे हैं, ये जो टाइगर किंग पैदा हुआ ना दोस्तों, इसकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। ये चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, एक बाघ से इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, यह बात सुनकर मात्र 10 दिन का जो यह बच्चा था बोल उठा। जो सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है दोस्तों, 10 दिन का बच्चा बोल सकता है? नहीं ना, लेकिन ये 10 दिन का बच्चा जो है दोस्तों ये बोल उठा, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। एक बेबी किंग था, अब बोला कि डेथ तो होगी, मृत्यु तो होगी, मृत्यु तो सत्य बात है, लेकिन मेरी मृत्यु का रीजन बताइए, कारण बताइए। ठीक है, तब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया। क्या बताया? नोट कीजिएगा। The chief astrologer told the prince that he was born in the hour of bull, and the bull and the tiger were enemies, therefore his death would come from a tiger. यानी मुख्य ज्योतिषी ने बताया कि राजकुमार को कि एक वह जो है वो वृषभ राशि के लग्न में जन्म लिया है। किस लग्न में दोस्तों? वृषभ राशि, यानी सांड के लग्न में ये जन्म लिया है। और सांड और बाघ, बुल एंड टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जानी दुश्मन, इसलिए इनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। ये था दोस्तों रीजन। ठीक है, ये जो रीजन बताया किसने? चीफ एस्ट्रोलॉजर ने इस बेबी किंग को बताया। ठीक है, और इस बच्चे ने तुरंत कहा लेट टाइगर्स बी अवेयर। ये जो लाइन है दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट टाइगर्स बी अवेयर किसने कहा था? तुरंत ये बच्चा जो सुना, ठीक है, इनका जो रीजन था ये सुन के वो क्या बोलते हैं कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघ सावधान रहे। ठीक है, आगे चल के जो बेबी किंग है दोस्तों, ये धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होने लगता है। इसको अंग्रेजी काव का दूध पिलाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, देसी गाय का दूध नहीं, ये विदेशी गाय का दूध पीते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश काव का मिल्क पीते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश नैनी भी जो है, इंग्लिश नैनी किसको बोलते हैं दोस्तों? दाई, जो पालन पोषण करती है ना, तो वो जो अंग्रेजी दाई इसको पालन पोषण करती है। ठीक है, गांव घर की नहीं, याद रखिएगा, देसी नहीं, विदेशी नैनी जो है इसका
पालन करती है। ठीक है, आगे इसको पढ़ाया जाता किससे? एनिमेशन इनको नहीं पढ़ाता है, इसको पढ़ाता है इंग्लिश मैन यानी ब्रिटिश से। ठीक है, यानी इंग्लैंड के जो एक आदमी है वो इसको ट्यूशन पढ़ाता है। ठीक है, और ये जो लड़का है दोस्तों, ये जो बेबी किंग है, ये दूसरी फिल्में नहीं देखता है, खोट्टा नहीं देखता है, खोट्टा वाला फिल्म नहीं, भोजपुरी फिल्म नहीं, हिंदी फिल्म नहीं, साउथ फिल्म नहीं देखता है, ये देखता है इंग्लिश फिल्म। क्या देखता है दोस्तों? इंग्लिश मूवी देखता है ये सिर्फ, और किसी भी टाइप का मूवी नहीं देखता है। तो समझ सकते हैं ये जो राजा है दोस्तों, ये जो बच्चा है, ये क्या करता है? सारे के सारे इंग्लिश वाला है, याद रखिएगा, विदेशी वाला नेचर है। ठीक है, धीरे धीरे ये बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है, डे बाय डे जो है ये स्ट्रांग होता है, और आगे चलकर टॉलर यानी लंबा चौड़ा भी होता है। ठीक है, और ये जो बेबी किंग है ये मात्र 20 साल की उम्र में, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि राजा कब बनता है, उसकी उम्र कितनी हो रही थी कि जब वो राजा बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 20 ही बिकम अ किंग। ठीक है, 20 साल की उम्र में वो राजा बनता है। ठीक है, एक राजा बना और 20 साल की उम्र में पहला टाइगर को वो किल किया। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के रूप में उसको 100 बाघ मारना था। ठीक है, कितना बाघ मारना था? एस्ट्रोलॉजर बताया था 100 बाघ मारना था। तो 20 साल की उम्र में राजा बनता है, टाइगर हंटिंग के लिए वो निकल पड़ता है, और 20 साल की उम्र में वो पहला टाइगर मारता है। याद रखिएगा, पहला टाइगर को वो किल करता है, और एस्ट्रोलॉजर को बुलाकर बोलता है, एस्ट्रोलॉजर मतलब वो जो भविष्यवाणी किया था ना, उनको बुलाता है, ज्योतिषी को बुलाता है, अब बोलता है कि मैंने एक बाघ मार डाला। ठीक है, तब एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया? एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपको और 99 टाइगर्स किल करना है। कितना टाइगर्स किल करना है आपको? आप तो एक बाघ मारे सिर्फ ना, आपको 99 टाइगर्स किल करना है, क्योंकि आपका टारगेट कितना है? 100 टाइगर्स आपको मारना है, जिसमें से आपने ऑलरेडी एक टाइगर को मार डाला है। ठीक है, यानी आपको 99 टाइगर्स और मारना है, और साथ में एक वार्निंग भी देता है। क्या वार्निंग देता है? अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, एक वार्निंग देता है कि जब आप 99 टाइगर्स को मार देंगे तो लास्ट वन से बचिएगा। किससे? लास्ट वन यानी अंतिम बाघ यानी 100th टाइगर से आपको सावधान रहना है। वो 100वां नंबर वाला जब बाघ है ना, उससे आपको सावधान रहना है, क्योंकि वह आपकी मौत का कारण बन सकता है। याद रखिएगा, ये जो एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या बोला कि आपने एक बाघ मारा सिर्फ, आपको आपका एम्बिशन पूरा करने के लिए, आपको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको 99 टाइगर्स और मारना है। लेकिन याद रखिएगा, आप जब 99 टाइगर्स को मार डालेंगे तो 100वां वाला बाघ से आप बच के रहिएगा, 100 टाइगर्स से आप बच के रहिएगा, वही आपका मौत का कारण बन सकता है। सबसे डेंजर बाघ वही है। ठीक है, और अगर मेरी भविष्यवाणी गलत होगी, वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या भविष्यवाणी, देखिए कितना कॉन्फिडेंस है उनका। ठीक है, वो एक क्या बात करता है कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत होगी तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। याद रखिएगा दोस्तों, वो भविष्यवाणी करते हुए जो है एस्ट्रोलॉजर है, वो इतना कॉन्फिडेंस उनमें झलकता है कि वो बोलता है कि अगर मेरा भविष्यवाणी अगर गलत होता है तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, बाल जो है दोस्तों छोटे करवा लूंगा यानी मुड़वा लूंगा। ठीक है, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, और सारे जो धार्मिक किताबें हैं ना उसको फाड़ के जला डालूंगा। ठीक है, यानी कितना कॉन्फिडेंस झलकता है, यानी उनका जो भविष्यवाणी है वो एकदम सच होके रहेगा, उनको भरोसा है, इसलिए वो चैलेंज ठोक देता है। क्या चैलेंज बोलता है कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत होगा ना तो मैं अपनी चोटी को कटवा लूंगा, बाल मुड़वा लूंगा, जितना बुक वगैरह वो जला डालूंगा, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा एकदम चैलेंज है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, याद रखिएगा, महाराजा के जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या था? एकमात्र लक्ष्य था 100 बाघ को मारना, किसी भी तरह से एनी हाउ 100 टाइगर उसको मारना है तो मारना है। इसलिए उनका नाम पड़ गया टाइगर किंग। याद रखिएगा, टाइगर किंग क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था 100 बाघों को मारना। ठीक है, और इसीलिए इस लेसन का नाम भी पड़ गया द टाइगर किंग। याद रखिएगा, द टाइगर किंग नाम क्यों पड़ गया दोस्तों? क्योंकि राजा का जो एकमात्र लक्ष्य था, एकमात्र एम्बिशन था 100 बाघों को मारना, इसलिए इनका नाम पड़ गया द टाइगर किंग। इसी नाम से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, बहुत पॉपुलर नाम है उनका ये द टाइगर किंग। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, याद रखिएगा, एक दिन एक ब्रिटिश अफसर आता है। क्या आता है दोस्तों? एक ब्रिटिश अफसर आता है, महाराजा के क्षेत्र में बाघ का शिकार करने पहुंचते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है दुराई। याद रखिएगा, क्या नाम था दोस्तों? दुराई नाम था। ठीक है, इन्हें शिकार करने से मना कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इन्हें शिकार करने से मना कर दिया जाता है। क्यों मना कर दिया जाता है दोस्तों? क्योंकि राजा ने साफ कह के रखा था कि मेरे अलावा मेरे क्षेत्र में कोई अगर बाघ को एक पत्थर भी मारेगा ना तो उसका सारा संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा?
पूरा सारा जो जितना संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। ठीक है, तो बाघों के लिए वो पार्टी वाला दिन था। ठीक है, बाघ को अब बस किससे सचेत रहना है? टाइगर किंग से। बाकी वो जो पूरा साम्राज्य का कोई भी आदमी उसको एक पत्थर भी नहीं फेंक सकता है। ठीक है, लेकिन एक ब्रिटिश अफसर आ जाता है उस दिन शिकार करने। ठीक है, उसका नाम था दुराई, याद रखिएगा, दुराई नाम था। इन्हें शिकार करने से साफ मना कर दिया जाता है। लास्ट में दुराई ने कहा ठीक है शिकार मत करने दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं है, आपका राजा साहब का ऑर्डर है कि शिकार करने से मना करता है, ठीक है कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मुझे एक फोटो खिंचाना है। क्या करना है? आजकल तो आपको पता ही है दोस्तों, रील्स का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है। ठीक है, लेकिन उस टाइम भी शौक था। ठीक है, वो बस चाहता था कि एक बंदूक लेके बाघ के लाश के ऊपर पैर रख के एक फोटो खिंचवाना है, बस अपने देश में दिखाना कि देखिए हम इंडिया में बाघ का शिकार करते। ठीक है, बाघ का शिकार कोई और किया है, लेकिन उसको बस फोटो खिंचवाने से मतलब है, सेल्फी लेने से मतलब है। ठीक है, लेकिन वो भी करने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, उनकी वो भी इच्छा, दुराई की वो भी इच्छा पूरी नहीं होने दी जाती है, मना कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो अंग्रेज अफसर है दुराई जो है वो बहुत नाखुश हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, और लास्ट में जो राजा का शासन है दोस्तों, उसका जो साम्राज्य है वो संकट में आ जाता है। क्योंकि अंग्रेजों का शासन था ना दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज जो है वो भारत को गुलाम बना के रखा था, और ये अंग्रेज अफसर जो है ये गुस्से में आ जाता है। इस तरह से टाइगर किंग का जो साम्राज्य है वो संकट में पड़ जाता है। लास्ट में क्या करना पड़ता पता है? इस ब्रिटिश अफसर्स की जो गुड लेडी थी यानी दुराई की वाइफ को घूस के रूप में, याद रखिएगा, 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स डिफरेंट डिजाइन का भेजता है। याद रखिएगा, दुराई के वाइफ को गिफ्ट करता है राजा, कितना? 50 डायमंड रिंग्स। 50 डायमंड रिंग्स समझ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का बस भेजा गया था कि जाइए उनको दिखाइए, जो सिलेक्ट करेगी उसको दे दीजिएगा, बाकी ले आइएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं, लेडीज तो लेडीज सारे के सारे रिंग्स वो रख लेती है। याद रखिएगा, ये जो ब्रिटिश अफसर का जो गुड लेडी है उनकी वाइफ जो है सारा का सारा रिंग्स रख लेती है। इससे राजा को 3 लाख का चूना लग गया। कितना लाख का समझ सकते हैं? उस टाइम का 3 लाख का चूना लग गया, और वो किसी तरह करके अपने राज्य को रिटर्न कर लेता है, यानी बचा लेता है। याद रखिएगा, अपने राज्य को वो सुरक्षित कर लेता है। ये जो ब्रिटिश अफसर गुस्सा हो गया था ना, तो उनके वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स मिल गया, अब इनका गुस्सा ठंडा हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों बताते हैं, विद इन 10 ईयर्स 10 साल के अंदर में ये जो राजा है वो किल्ड करता है 70 टाइगर्स को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 साल के अंदर में ये जो टाइगर किंग है वो कितने टाइगर को किल करता है? तो 10 साल में वो लगभग 70 बाघों को मार डालता है। ठीक है, आफ्टर दैट टाइगर्स एक्सटिंक्ट फ्रॉम हिज स्टेट। याद रखिएगा, उसके बाद जो है वो बाघ जो है वो उसके क्षेत्र से विलुप्त हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, और बाघ बचता ही नहीं है। 70 बाघ ही था उसके राज्य में। ठीक है, और 70 के 70 बाघों को वो किल कर देता है, मार देता है, तो उसके राज्य से बाघ क्या होता है? समाप्त हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। अब क्या करेगा? देखिए, एम्बिशन को पूरा करने के लिए 70 बाघ से तो काम चलने वाला नहीं है, 100 टाइगर किसी भी तरह उनको किल करना है। तब इनके क्षेत्र से ही बाघ गायब हो गया, इस क्षेत्र का राजा है, दूसरे क्षेत्र में कैसे जाएगा? तो इसके लिए मिनिस्टर एक उपाय करता है। देखिए राजा जी, आप एक ऐसी जगह शादी कीजिए जहां सालियों की संख्या कम होने से चलेगा, लेकिन बाघ का संख्या ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो अप्लाई करता है, वो एक ऐसे क्षेत्र की कन्या से, एक राजकुमारी से शादी करता है जहां सालियों की संख्या कम लेकिन बाघों की संख्या ज्यादा थी। तो इस तरह करके ये जो राजा है वो एक ऐसी जगह शादी करता है। ही मैरिज ए गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विथ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। याद रखिएगा, वो काफी संख्या में बाघों वाले राज्य में की एक कन्या से वो शादी करता है, और इस तरह से वो ससुराल में भी जाके वो टाइगर हंटिंग करने लगता है। और एटलीस्ट वो लास्ट तक कितना टाइगर्स को किल करता है? 99 टाइगर्स को वहां जाके वो किल करता है। याद रखिएगा, 99 टाइगर्स को किल करता है, बस एक बचा है। याद रखिएगा, उसे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ एक बाघ मारना था, और उसे उस आखिरी बाघ से बहुत सावधान भी रहना था। यही ना भविष्यवाणी था। लेकिन 100वां बाघ कहीं मिल ही नहीं रहा था। महाराजा जो है वो बहुत उदास हो चुका था। लास्ट में क्या करता है याद रखिएगा? तो याद रखिएगा, 70 टाइगर्स जो है वो अपने क्षेत्र में मारा था, अपने ससुर घर में वो कितना मारा? 29 टाइगर्स। तो एनी हाउ ये कितना हो गया? 70 + 29 इक्वल टू कितना हो गया? 99 टाइगर्स वो हो गया, बस एक बाघ नहीं मिल रहा है। इससे आप क्या समझते हैं? इसके ससुराल में कितने बाघ थे दोस्तों? 29 ही टाइगर थे। ठीक है, वो भी समाप्त हो गया, लेकिन एक टाइगर इसको मारना है अपना लक्ष्य की पूर्ति के लिए, लेकिन ये एक बाघ इसको मिल ही नहीं रहा है। तो लास्ट में जो दीवान है दोस्तों, याद रखिएगा, कौन दीवान जो है वो महसूस हुआ कि यदि 100वां बाघ शीघ्र नहीं मिला तो परिणाम काफी भयंकर हो सकता है। दीवान ने इसलिए एक बाघ जो है दोस्तों वो क्या किया? पीपल्स पार्क मद्रास से लाया। कहां से दोस्तों? पिंजराघर से। याद रखिएगा, ठीक है,
कहां से? पीपल्स पार्क मद्रास से एक बाघ उठाकर ले आया, ठीक है, और जंगल में छोड़ दिया। और महाराजा को बोला, देखिए महाराजा 100वां बाघ मिल गया, 100वां बाघ मिल गया। और महाराजा फटाक से क्या करता है? शिकार करता है। याद रखिएगा, महाराजा 100वां बाघ देखकर बहुत खुश हो जाता है और ध्यान से निशाना लगाता है और बाघ वहीं पे ढेर होकर नीचे गिर जाता है। याद रखिएगा, तुरंत शूट कर देता है और बाघ को लगता है, लेकिन वो ढेरों के नीचे गिर जाता है। इससे महाराजा को लगा कि जो 100वां बाघ है वो भी मर गया। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो 100वां बाघ था ना, वो मरा नहीं था, ठीक है। उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को, ये जो शिकारी सब है, ये सब देखा कि महाराजा जो शूट किया था ना, वो छू के पार हो गया था, ठीक है, उसका जो है वो टच होके पार हो गया था। वो जो बाघ है मूर्छित होके गिर गया था, लेकिन बाघ एक्चुअली में मरा नहीं था। अब दूसरा बाघ और कहां से लाएगा? खर्चा भी ज्यादा है, इसलिए सब सोचा कि चलो हम लोग मिलके मार देते हैं। महाराजा को बोलेंगे कि आप ही मारे हैं, ठीक है। तो क्या करता है, उनमें से जो एक हंटर है, एक शिकारी है, वो चाकू निकालता है और वो क्या करता है? उसको मार देता है, ठीक है। याद रखिएगा, हंटर जो है वो शिकारी करके उस बाघ को मार देता है। याद रखिएगा, अब तो पूरा खुश हो गया, पूरा राजा खुश कि चलो हम जो क्या किए, मेरा टारगेट जो है, मेरा जो एम्बिशन है, जो मेरा लक्ष्य है, वो पूरा हो गया। इससे महाराजा पूरा खुश हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये 100वां बाघ को टाइगर किंग ने नहीं मारा, एक हंटर यानी एक शिकारी ने मारा, ठीक है। याद रखिएगा, A few days later the महाराजा's son third birthday was celebrated। याद रखिएगा, कुछ दिनों के बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया गया, ठीक है। याद रखिएगा, उसके बेटा का कितना जन्मदिन दोस्तों? तीसरा जन्मदिन था, वो सेलिब्रेटेड किया गया, मनाया गया। अब राजा अपने बेटा को उपहार में, गिफ्ट में क्या देगा? एक वुडन टॉय टाइगर गिफ्ट करता है। याद रखिएगा, एक लकड़ी का, याद रखिएगा, उस दिन उस एक लकड़ी का बाघ जो है उसको खिलौना के रूप में उसको गिफ्ट करता है, ठीक है। ओरिजिनल बाघ गिफ्ट नहीं करता, एक वुडन टॉय टाइगर को वो गिफ्ट करता है। एक दिन क्या करता है ये बाप बेटा, एक दिन उस खिलौने से ये बाप बेटा क्या करता है? खेल रहा था, ठीक है, बाघ बाघ खेल रहा था। अचानक क्या होता है दोस्तों जानते हैं? महाराजा के राइट हैंड में, महाराजा के जो है वो राइट हैंड में एक नीडल लाइक सिल्वर्स जो है वो चुभ जाता है, यानी एक कांटी जो है दोस्तों उनका राइट हैंड में चुभ जाता है। और चुभने से क्या हो गया? एक कांटी जैसे ही राइट हैंड में चुभा ना, धीरे धीरे इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होने लगा। याद रखिएगा, संक्रमण फैलने लगा। और संक्रमण जैसे फैलने लगा तो 3 सर्जन्स आए। कितने सर्जन्स आए? सर्जन्स किसको बोलते हैं दोस्तों? जो सर्जरी करता है, चीरफाड़ करता है, ऑपरेशन करता है, उसको सर्जन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऑपरेशन के लिए 3 सर्जन्स आए और वो लोग क्या किए? उनका उपचार करने लगे, उनका ऑपरेशन करने लगे, ठीक है। लेकिन बचा नहीं पाए, लेकिन बचा नहीं पाए। और बाहर निकल के क्या बोलता है? डॉक्टर का सबसे खतरनाक लाइन क्या होता है? आई एम सो सॉरी। जब भी डॉक्टर ये लाइन बोल दिया ना, तो तमाम जो है जितने भी आशा है वो निराशा में बदल जाती है, यानी राजा जो है इस दुनिया में नहीं रहा। तो समझ सकते हैं कितना मजेदार स्टोरी है, ठीक है। हमको लगा था बाघ जो है इसको फाड़ के मारेगा, लेकिन एक कांटी से मर गया, वो भी खिलौने वाला टाइगर से, ठीक है। तो समझिए, देसी गाय का दूध में दम है दोस्तों, विदेशी गाय का दूध में दम नहीं है। देसी टीचर में दम है दोस्तों, विदेशी टीचर में दम नहीं है, याद रखिएगा। और अंग्रेजी दाई से अच्छा हम लोग का गांव का दाई परफेक्ट। याद रखिएगा, हम लोग हट्टे कट्टे मजबूत होते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं। हम लोग एक कांटी से मरेंगे नहीं ना। ये जो टाइगर किंग है एक कांटी से मर गया। सोच सकते हैं कितना हास्य वाला स्टोरी है, मजा आ गया, ठीक है। कि हमको लगा था क्या इसको फाड़ के खाएगा, राजा का जो है 100वां बाघ जो है उसको दौड़ाएगा, हंटिंग करेगा, उसका शिकार करेगा, जैसे वो 99 टाइगर्स को किल किया ना। लेकिन ये 99 टाइगर्स का बदला कौन लेता है? ये 100वां बाघ। ये 100वां बाघ कोई मांस वाला बाघ नहीं है, ये लकड़ी वाला बाघ है जो इस राजा को वो मार देता है, ठीक है। इस तरह करके हम लोग का जो ये स्टोरी है दोस्तों समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा स्टोरी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए एक एक करके अब हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, यानी जो द टाइगर किंग जो स्टोरी है दोस्तों उनका लेखक का नाम क्या है? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि अच्छे से स्टोरी को मैंने समझा दिया। आप लोग तो 20 का 20 क्वेश्चन जो है उसका परफेक्ट आंसर आप लोग को देना चाहिए, ठीक है। जो भी बच्चे स्टोरी को अच्छे से समझे ना वो आराम से दे दीजिएगा और सब्जेक्टिव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, द टाइगर किंग के लेखक कौन है? आप सही पता है, काल्की। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइए काल्की का ओरिजिनल नाम क्या है, आधार कार्ड का नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या पूछा गया है? हु इज द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। तो स्टोरी का नाम ही है द टाइगर किंग, तो मैन कैरेक्टर कौन होगा? महाराजा अप्रतिबंधपुरम। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ये जो टाइगर किंग है वो कहां का महाराजा है? महाराजा अप्रतिबंधपुरम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्या पूछा गया? हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग जो स्टोरी है दोस्तों, उनमें एक दूसरे का एनिमीज बताया। एनिमीज मतलब दोस्तों दुश्मन बताया, जानी दुश्मन बताया। किनको बताया दोस्तों? आप सही पता है, ये स्टोरी मैंने करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन ठीक है, आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बुल एंड टाइगर को एक दूसरे का जानी दुश्मन बताया गया। क्यों? क्योंकि ये जो महाराजा है ये किसके लग्न में जन्म लिया था? इन द आवर ऑफ बुल में जन्म लिया था ना, सांड के लग्न में जन्म लिया था। और सांड और बाघ एक दूसरे का दुश्मन होता है, इसलिए इनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। यही ना चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, यानी किस लग्न में ये जो महाराजा है, ये जो राजकुमार है, इनका जन्म हुआ था? आप सभी पता है, इन द आवर ऑफ बुल में। याद रखिएगा, इन द आवर ऑफ बुल, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हु प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी किया। कौन कौन भविष्यवाणी किया कि जो किंग है वो किल बाय टाइगर, यानी एक बाघ से मारा जाएगा? किसने भविष्यवाणी की थी कि राजा एक बाघ द्वारा मारा जाएगा? तो आप सही पता है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी मुख्य जो ज्योतिषी है वही भविष्यवाणी किया था, ये राजा जो है एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये जो ज्योतिषी है, उनके अनुसार टू विच टाइगर द किंग शुड बी केयरफुल। यानी ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बताया गया सेट 4 में। ठीक है, सेट 4 जो मैं अपलोड किया उसमें ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है, इनके अनुसार राजा को किस भाग से सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। आप सही पता है दोस्तों, लास्ट वन वाला भाग से, यानी 100वां भाग से, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैंड्रेथ टाइगर से सावधान रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या पूछा गया? आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट मतलब होता है चोटी। क्या होता है दोस्तों? चोटी। ठीक है, क्रॉप माई हेयर, क्रॉप मतलब बाल को मुड़वा लेना है। ठीक है, शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट हु सेड दिस, यानी मैं अपनी चोटी काट लूंगा, बाल को छोटे करवा लूंगा और एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा अगर मेरी भविष्यवाणी गलत होती है। अच्छे से स्टोरी मैंने समझाया था। ये लाइन किसने कही थी? द चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कही थी। देखिए क्या कही थी कि 99 टाइगर्स को आप मान लीजिएगा, 100वां भाग से आपको प्रॉब्लम होगी, सावधान रहिएगा। अगर मेरा भविष्यवाणी गलत होगा ना तो मैं अपना बाल, मैं चोटी जो है ना वो कटवा लूंगा, बाल को मुड़वा लूंगा, बुक वगैरह सब जो है वो हटा दूंगा, जलवा दूंगा, और उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये लाइन और कहीं नहीं दोस्तों, आप सही पता है, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने चैलेंज के रूप में ठोक के बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है? एट व्हाट एज वाज द बॉय क्राउन्ड एज ए किंग। क्राउन मतलब दोस्तों ताजपोशी। आप सही पता है, राजा लोग जो है ऊपर में ताज पहनते हैं ना, राजा वाला ताज, वो किस एज में वो पहना, यानी किस एज में वो राजा बना? आप सभी पता है, एट द एज ऑफ 20 ही बिकम अ किंग। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 20 कहां है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग धड़ाधड़ आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि स्टोरी को अच्छे से मैंने समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? What was banned by the king in the state of प्रतिबंधपुरम। ये जो प्रतिबंधपुरम राज्य है दोस्तों, उसमें राजा द्वारा किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किस पर बैन लगा दिया गया? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाघ के शिकार पर, तो यहां पर बाघ के शिकार कहां मिलेगा आपको? ऑप्शन बी में मिलेगा। टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया। क्या बोला था? मेरे अलावा अगर बाघ पर कोई एक पत्थर भी मारेगा ना तो उसका सारा संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। यही ना ऐलान हुआ था, इसीलिए राजा जो है वो बैन लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महाराजा है ब्रिटिश अधिकारी कि गुड लेडी को, यानी उनके वाइफ को, महाराजा जो है कितने डायमंड रिंग्स भेजे थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप सही पता है, दुराई को ना फोटो खींचने दिया, ना बाघ का शिकार करने दिया। और दुराई कौन था? एक ब्रिटिश अफसर था, नाराज हो गए थे। महाराजा के जो संकट, महाराजा का जो राज्य है वो छीनने लायक हो गए थे। तो लास्ट में महाराजा क्या करते हैं, वो जो गुस्सा है ना, गुस्सा कैसे ठंडा हुआ? उनके वाइफ को डायमंड रिंग्स भेज दिया 50 को, डिफरेंट डिजाइन का। लेकिन 50 को देने का इरादा से नहीं भेजा था, सिलेक्ट करने के इरादा से कि जो ये जो गुड लेडी है उसको अच्छा लगेगा वो उसको दे देना, बाकी रिंग्स ले आना। लेकिन ये जो मानना होगा, ठीक है, दुराई की जो वाइफ है ना दोस्तों, 50 का 50 डायमंड रिंग्स रख ली।
और राजा को चूना लग गया, कितना लाख का? 3 लाख का चूना लग गया। तो याद रखिएगा कितना डायमंड रिंग्स भेजी थी गुड लेडी को? 50 डायमंड रिंग्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गारंटी दोस्तों इस चैप्टर से तो आपका एक भी एमसी क्वेश्चन जो है, एमसी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये भी मैं चैलेंज ठोक के बोलता हूं, ठीक है? एकदम ईमानदारी से आप लोग जो है इसको देख कर जाइएगा, एक एक क्वेश्चन का रिविजन करके जाइएगा। ठोक के बोलता हूं इस चैप्टर से तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है, लेट टाइगर्स बी अवेयर। ये तो क्वेश्चन एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत पूछा जाता है, अब बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है? सभी बच्चे जो बोलते हैं वो एस्ट्रोलॉजर सही होगा, ठीक है? नहीं होगा भाई, एस्ट्रोलॉजर सही नहीं होगा, ठीक है? ये जो लाइन है दोस्तों मैंने बताया था, 10 दिन का जो बच्चा है वो रीजन को जानने के बाद, कारण को जानने के बाद क्या बोलता है, बाघ अब सावधान रहो मैं आ रहा हूं, ठीक है? यानी ये जो लाइन है लेट टाइगर्स बी अवेयर, ये किसने कहा था? द प्रिंस जंग बहादुर यानी द टाइगर किंग ने कहा था, ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको तो एकदम कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग देख सकते हैं, हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर्स, ठीक है? हाउ मेनी टाइगर्स वेर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर्स। ये भी मैंने अच्छे समझाया था कि अपने क्षेत्र में ही रहते रहते 10 साल के अंदर में महाराजा ने कितने बाघों को मार दिया था दोस्तों, कितने बाघों को मार डाला था? तो 70 बाघों को। याद रखिएगा विद इन 10 ईयर्स ही किल्ड 70 टाइगर्स, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके राज्य से बाघ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है लास्ट में, पता है ना? ऐसे राज्य की कन्या से शादी करता है जहां सालियों की संख्या कम होने से भी चलेगा, लेकिन बाघों की संख्या ज्यादा होना चाहिए। तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी, Why did the king decide to marry in a state with large tiger population? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा ने बाघों की बड़ी आबादी वाले राज्य में विवाह करने का निर्णय क्यों लिया? आप सही पता है, अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए पॉलिटिशियन तो बहुत कुछ कर सकता है, तो राजा भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है? बस उसका लक्ष्य पूरा होना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इसका लक्ष्य को पूरा करना है, इसलिए वो एक ऐसा राज्य की कन्या के साथ शादी किया जहां टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा है, लार्ज है, ठीक है? तो यहां पर आप सभी समझ सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, यानी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, 100 बाघों को मारने के लिए वो ऐसा राज्य की कन्या से शादी किया जहां किसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, सालियों की ना बाघों की? बाघों की, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइगर्स डिड द टाइगर किंग किल्ड इन हिज फादर इन लॉस किंगडम? बाप रे मस्त क्वेश्चन है, ठीक है? फादर इन लॉ किसको बोलते हैं दोस्तों? ससुर जी को। किसको बोलते हैं? ससुर जी को फादर इन लॉ बोलते हैं, सास को बोलते हैं मदर इन लॉ, ठीक है? याद रखिएगा, फादर फादर होता है, फादर होता है बाप, ठीक है, अपना पापा, लेकिन बीबी के पापा को क्या बोलते हैं? फादर्स इन लॉ। और मम्मी को तो मम्मी बोलते हैं, मदर बोलते हैं, लेकिन सास को क्या बोलते हैं? अब सही पता है क्या बोलते हैं दोस्तों? मदर्स इन लॉ। और साली को क्या बोलते हैं? सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है? लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा उसको ध्यान में देखिए, ठीक है? बाद में वो सब समझाएंगे, ठीक है? बहुत टाइम है। How many tigers did the tiger king killed in his father's in law's kingdom? यानी अपने ससुर के राज्य में ये जो राजा है, बाघ राजा जो है, वो कितना बाघ मारता है? तो आप सही पता है कितना बाघ? मैंने बताया था अच्छे से कि 70 बाघ तो अपने राज्य में मारता है, ससुर जी के राज्य में 29 बाघ मारता है, तो उसका कितना हो गया? 99। बचा कितना? 1। और ये एक जो है वो चिड़ियाघर से लाकर मारता है। तो याद रखिए यहां पर फादर्स इन लॉ पूछा है, यानी ससुर जी के राज्य में वो कितना बाघ मारता है? 29 बाघ मारता है। कितना? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, हु मैनेज द 100 टाइगर फॉर हंटिंग फ्रॉम द पीपल्स पार्क ऑफ मद्रास? ठीक है, यहां पर बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है कि मद्रास का जो एक पीपल्स पार्क है ना, से शिकार के लिए 100वें बाघ का जो मैनेज करता है, प्रबंध करता है, जुगाड़ करके ले आता है, कौन लाता है भाई? वो लाता और कहीं नहीं, दीवान लाता है। कौन लाता है? दीवान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहां से लाता है? क्वेश्चन अगर पूछे कि कहां से लाता है तो आप लोग टिक करके आइएगा, पीपल्स पार्क से लाता है। पीपल्स पार्क है कहां भाई? मद्रास। अभी मद्रास का नाम क्या हो गया? चेन्नई हो गया। ठीक है, चलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बता दे रहे हैं। ठीक है, यानी इस चैप्टर से आपका टाइम मानिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी कौन कौन चैप्टर्स का आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, इस प्रकार लाइक और कमेंट में कोई कंजूसी मत कीजिए, जम के अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। ठीक है, अगर
500 प्लस लाइक अगर देखने को मिल गया ना, और एक से एक चैप्टर जो है दोस्तों एकदम धमाकेदार से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, आप लोग फोड़ कर आइएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश गुरुजी है हम, ठीक है, इंग्लिश के बहुत ही अच्छे गुरुजी है और आप लोग को इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम होने तो दूंगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? हु वांटेड अ फोटोग्राफ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग, क्या पूछा गया? चलिए इससे पहले शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 16 छूट गया, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा था, शायद छूट गया था, एकदम छूट गया था। चलिए कोई जरूरत नहीं है, राजा का जो है बुलेट जो है वो मिस हो सकता है, मेरा क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता है। याद है ना, सौवा बाघ को मारा लेकिन उसका गोली जो है वो मिस कर गया था, छू के पार हो गया था। इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन 16 भी छूटने वाला था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता तो हम लोग फंस जाते ना, तो टेंशन मत लीजिए, मेरा गोली नहीं छूटने वाला है, ठीक है, एकदम निशाने में लगा देंगे। ये क्वेश्चन 16 जो है वो क्या पूछा गया? हु एक्चुअली शूट द एंड किल द 100 टाइगर, एक्चुअली में शूट कौन किया था? सौवे बाघ को। आप सही पता है कि राजा का तो शूट मिस हो गया था, टारगेट मिस हो गया था, लास्ट में इसको शूट करता है एक हंटर, एक शिकारी। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हंटर इज द करेक्ट आंसर, यही लास्ट में उस बाघ को मारता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया देख सकते हैं। हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, कार्कस मतलब क्या होता है दोस्तों? उसका लाश, ठीक है, टाइगर को जो लाश है दोस्तों उसका सामने उसको क्या खिंचवाना है? एक फोटोग्राफ खिंचवाना है। क्या पकड़ के, क्या होल्ड करके? एक गन होल्ड करेगा, ठीक है, उसका ऊपर वो जो है लाश के ऊपर पैर रखेगा, स्टाइल से पोज मारेगा, ठीक है, एक से एक सेल्फी लेगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। ये जो इसका शौक था क्या, एक बाघ के ऊपर जो है लाश के ऊपर वो पैर रखेगा, एकदम शान से कैमरा में एकदम पोज मारेगा, ठीक है, कि फोटो खिंचवाएंगे, मैंने ही इस बाघ को मारा है, ठीक है। लेकिन इसकी ये भी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 17 में किसकी ये इच्छा थी? ये इच्छा थी दुराई की, याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुराई कौन है दोस्तों? एक ब्रिटिश ऑफिसर है। कौन है? एक ब्रिटिश ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 18 में? द दीवान ब्राउट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क ऑफ डैश। ये जो दीवान है दोस्तों, यही ना लास्ट में सौवा बाघ को ले आया था एक चिड़ियाघर से, पीपल्स पार्क से। ये पीपल्स पार्क है कहां दोस्तों? आप सही पता है, मैंने अच्छे से बताया था। कहां है दोस्तों? मद्रास में। अगर मद्रास ऑप्शन में नाम मिले तो चेन्नई टिक करके आइएगा, क्योंकि मद्रास का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? चेन्नई हो गया है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि व्हाट बिकेम द काउज ऑफ किंग्स डेथ। ये जो किंग है दोस्तों, आप सही पता है, राजा की मृत्यु का क्या कारण बना? आप सही पता है, राजा की मृत्यु कैसे हुआ? आप सही पता है ना, राजा की मृत्यु और किसी से नहीं दोस्तों, एक वुडन टॉय टाइगर से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? एक वुडन टॉय टाइगर से हुआ। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। वुडन टॉय टाइगर मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसा लगा था कि ओरिजिनल टाइगर इसको मारेगा ना, लेकिन एक लकड़ी का बाघ से, एक लकड़ी का खिलौने वाला बाघ से ये मर जाता है। एक कांटी भूका गया उसके हाथ में, राइट हैंड में, ठीक है, और इन्फेक्शन से मर गया, ठीक है। तो समझ सकते हैं इसके पीछे रीजन तो मैंने बताया था। अंग्रेजी गाय का दूध पिया था, अंग्रेजी टीचर से पढ़ा था, अंग्रेजी फिल्म देखता था। तो देसी फिल्म देखिए, टेंशन मत लीजिए, खोट्टा वाला फिल्म देखिए, ठीक है, हम लोग का साउथ इंडियन वाला फिल्म देखिए, इंग्लिश फिल्म देख के तो ये मर गया, ठीक है, एक वुडन टॉय टाइगर से, ठीक है। तो आप सही पता है। चलिए ये था दोस्तों आज का टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से, ठीक है। ये देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल पिक, इंस्टाग्राम में जाकर आप हमें सर्च कर सकते हैं अनिमेश सर, ठीक है। आपको इस प्रोफाइल पिक के साथ हम मिल जाएंगे इंस्टाग्राम में। कोई भी डाउट्स हो आप लोग बेझिझक वहां जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन? अगर ईमानदारी से बताइएगा, अगर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा, क्योंकि ये स्टोरी मेरा फेवरेट स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। कि हम सभी को लगता है कि एकदम खतरनाक एंडिंग होने वाला है, लेकिन जो एंडिंग है दोस्तों, हम लोग को हंसी आ गया ना। पहले हम लोग को क्या लगता था? पहले थ्रिलर वाला लग रहा था, हाँ कुछ होने वाला है, बाघ दौड़ाएगा, इसको दौड़ा के फाड़ेगा, लेकिन ये इसका हाथ फड़ा गया एक कांटी से, ठीक है, वो भी लकड़ी वाला बाघ से, और ये मर गया। तो आप समझ सकते हैं एंडिंग इसका हमको ना बहुत हंसी वाला लगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। कौन कौन चाहते हैं इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कमेंट बताइएगा, और कौन चैप्टर्स चाहते हैं दोस्तों आपको, कौन कौन इंग्लिश कोर का कौन कौन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है, आप लोग वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बेझिझक इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ाएंगे दोस्तों, हम फोड़ के आइएगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है। ईमानदारी से लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।